हेलो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास कर रहे थे। उसमें हमने शुरू किया था नाटक के बारे में पढ़ना। उसके 37 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज हम 38वां क्वेश्चन करते हैं। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को कौन सा नाटक दर्शाता है? आधे अधूरे। और ये किसका है? मोहन राकेश जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक कौन सा है? इनमें से एक नाटक किसका? मोहन राकेश का। वो हमें बताना कौन सा है। लहरों के राजहंस। ये किसका है? मोहन राकेश जी का। इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध की विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं हैं। यहाँ इनकी कटौती नंद है। इनकी कटौती कौन है? नंद। इसीलिए इस नाटक का मूल द्वंद सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोणों में उलझा हुआ है। यह अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो हम देख लेते हैं इनमें मोहन राकेश के नाटक कौन कौन से हैं। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये किसके हैं? मोहन राकेश के। लेकिन रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। रक्त कमल किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का। तो हमारा आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है? अंधा युग। ये किसकी कथा पर आधारित है? महाभारत की। अंधा युग 1955 महाभारत की कथा पर आधारित है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। अंधा युग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कोणार्क, कोणार्क किसकी रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा है? कोणार्क। अंधी गली उपेंद्रनाथ अशक का। अंधी गली किसका? उपेंद्रनाथ अशक का। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से परास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक की कथा का वर्णन है। किसकी कथा का वर्णन है? 18वें दिन की संध्या से लेकर कृष्ण के देहावसान के क्षणों तक का। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18वें दिन। और 13वें दिन किसकी मृत्यु हुई थी? अभिमन्यु की। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है। अंधा युग एक गीति नाट्य है। अंधा युग क्या है? एक गीति नाट्य। शारदिया के नाटककार कौन है? शारदिया के नाटककार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी। शारदिया 1969 ईस्वी में लिखा गया। 59 ईस्वी में शारदिया 1959 ईस्वी में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इस नाटक की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज एवं मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करती है। इसके अन्य नाटक कौन कौन से हैं? कोणार्क, कोणार्क कब प्रकाशित हुआ? 1951 में। पहला राजा 1969 ईस्वी में। दशरथ नंदन 1974 में। रघुकुल रीति 1985 ईस्वी में। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है। दशरथ नंदन किस पर आधारित है? रामचरितमानस पर। और अंधा युग किस पर आधारित था? महाभारत पर। रघुकुल रीति इसके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। यह भी रामलीला पर आधारित है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना किसने की थी? जगदीश चंद्र माथुर जी ने। प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीबी शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? किस नाटक की? कोणार्क की। जगदीश चंद्र माथुर ने कोणार्क नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्रों, घटनाओं आदि को इस प्रकार संयोजित किया है कि वे विशिष्ट नाटकीय स्थितियों में संश्लिष्ट हो उठते हैं। इनमें संघर्ष के कई आयाम उभरते हैं। प्रभुसत्ता और गरीब शिल्पी के बीच का संघर्ष वस्तुत कोणार्क का निर्माण एक गहरे अंतर्द्वंद का परिणाम है। सती, चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? किसने की है? राधाचरण गोस्वामी ने।
किसने किया? राधाचरण गोस्वामी ने। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने कई बहुत ही अच्छे मौलिक नाटक लिखे हैं, जैसे सुदामा नाटक, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण। तन मन धन श्री गोसाई जी के अर्पण किसकी है? राधाचरण गोस्वामी की। इनमें से सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर बड़े नाटक हैं। बड़े नाटक कौन से हैं? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? क्या नाम है? बकरी, जो नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मूलतः कवि हैं। इनका पहला नाटक बकरी व्यंग्यात्मक है। बकरी कैसा नाटक है? व्यंग्यात्मक। यह कब प्रकाशित हुआ? 1974 में। इसमें दो अन्य नाटक लड़ाई 1979 ईस्वी में और अब गरीबी हटाओ है। लड़ाई सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जबकि गरीबी हटाओ में भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, अन्याय आदि का मूर्त रूप दिया गया है। बकरी किसकी रचना है? बकरी किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? बकरी नाटक के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने किसका अनुवाद किया था? शकुंतला का। और किस भाषा में? खड़ी बोली में। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1861 ईस्वी में किया। रघुवंश का कब किया? 1878। और मेघदूत 1882 का भी इन्होंने गद्य में अनुवाद किया। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? नाटक। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक है। भारतेंदु युग के लेखकों को नाटक और निबंध में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई। नहुस नाटक लिखा है। नहुस नाटक किसने लिखा है? नहुस नाटक लिखा है गोपाल चंद्र के द्वारा। गोपाल चंद्र कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस है। उनके पिता गोपाल चंद्र अर्थात गिरधर दास द्वारा 1859 ईस्वी में लिखा गया था। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद उर्फ इनका उपनाम क्या था? गिरधर दास। गिरधर दास या गोपाल चंद, कोई भी आंसर में आ सकता है, तो हमें आंसर देखकर टिक करना होगा। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? क्या संबंध था? पिता पुत्र का। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञे जी। उत्तर प्रियदर्शी के लेखक कौन है? अज्ञे जी। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक अज्ञे हैं। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ। जिसमें अशोक का अपने ही भीतर के नरक को भोगने तथा बाहरी और भीतरी नरक से ऊपर उठाने का वर्णन है। उत्तर प्रियदर्शी का पहला मंचन नई दिल्ली में त्रिवेणी कला संग्राम के खुले रंगमंच पर 6 मई 1967 ईस्वी में संपन्न हुआ था। इस गीति नाट्य में प्रेरणा शीर्षक के अंतर्गत इसके कथानक के आधार पर प्रकाश डाला गया है। किसके आधार पर? कथानक के आधार पर। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा जी। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा है। ऐतिहासिक आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रथम सफल नाटककार थे। वर्ष 1930 में इन्होंने पहली एकांकी बादल की मृत्यु किसने लिखी? रामकुमार वर्मा ने। रेशमी टाई, सप्त किरण, रूप रंग, रिम जिम, चारू मित्र, विभूति, रजत रसीम, ऋतुराज, दीपदान, इंद्रधनुष, 5 जन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, ललित एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना, जूही के फूल आदि इनकी एकांकी हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के नाटकों में विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, सत्य का सौपन है। इसके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के शब्दों में, जिस देश के पास हिंदी जैसी मधुर भाषा है वह देश अंग्रेजी के पीछे दीवाना क्यों है? स्वतंत्र देश के नागरिकों को अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी भाव भूमि भारतीय होनी चाहिए। हमें झूठन की ओर नहीं ताकना चाहिए। कोई उन्हें नाटक सम्राट मानता है तो कोई हिंदी एकांकी का जनक। कोई कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद अगर किसी ने प्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है तो वे कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वर्मा जी ने कवि मन
से एकलव्य, उत्तरायण एवं ओ अहल्या जैसे काल जयी सांस्कृतिक महाकाव्य लिखे हैं। उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? रामकुमार वर्मा जी की। निम्नलिखित में से नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन सा है? ऐतिहासिक नाटककार कौन सा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। इसमें अन्य प्रमुख नाटक दमयंती, स्वयंवर, वृहन्नला, वेणी संहार, कली राजसभा, शिक्षादान, बाल विवाह है। शिव साधना नाटक है। शिव साधना नाटक किसका है? हरिकृष्ण का। शिव साधना 1937 ईस्वी में हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अंदर नाटक है सवर्ण विहान, ये कब लिखा गया? 1930 में। रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937। सेठ गोविंद दास के नाटक हैं हर्ष। सेठ गोविंद दास के कौन से हैं? हर्ष 1935, प्रकाश 1935, कर्तव्य 2 भाग 1935। मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा? लक्ष्मी नारायण लाल ने। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। इस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। अंधा कुआं 1955, सुंदर रस 1959, 3 आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, रक्त कमल 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969 और मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, राम की लड़ाई, नरसिंह कथा, एक सत्य हरिश्चंद्र, चतुर्भुज राक्षस, पंचपुरुष, गंगा माटी आदि इनकी क्या है? कृतियाँ हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।